सो प्रॉपर्टीज ऑफ मोबियस फंक्शन, हमने ऑलरेडी मोबियस फंक्शन के दो प्रॉपर्टीज कर लिया है, तो आज हम तीसरा प्रॉपर्टी करने वाले हैं। इन प्रॉपर्टीज को आप थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो क्या कह रहा है, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। एन एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर का सेट मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट, दैट इज 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। ओके, तो ऐसे नंबर्स होंगे एन। देन वी हैव टू शो दैट म्यू ऑफ n प्लस 1, म्यू ऑफ n प्लस 2, म्यू ऑफ n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब कि n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 चार कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के जो म्यू फंक्शन होगा, मतलब कि मोबियस फंक्शन होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो प्रूफ बाय डिविजन एल्गोरिथम, we can say that n इक्वल्स टू 4k, क्योंकि चार नंबर से, सो n इक्वल्स टू 4k हो सकता है, या फिर 4k प्लस 1 हो सकता है, या फिर 4k प्लस 2 हो सकता है, या फिर 4k प्लस 3 भी हो सकता है, जहां पर k जो है दैट बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर होगा कोई। ओके, अगर हमारे पास पहले केस में n इक्वल्स टू 4k हुआ, देन 2 स्क्वायर डिवाइड्स n, दिस इम्प्लाई म्यू ऑफ n जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हैं 2 स्क्वायर जो है वो n को डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 को डिवाइड करता है। ओके, सो 2 स्क्वायर n को डिवाइड करेगा, और n को अगर कोई प्राइम डिवाइड कर जाए तो उसका जो मोबियस फंक्शन म्यू ऑफ n होता है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई म्यू ऑफ n प्लस 1, म्यू ऑफ n प्लस 2, म्यू ऑफ n प्लस 3 चार कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो मोबियस फंक्शन होगा उनका मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल्स टू 0। अभी अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 4k प्लस 1 हो जाए, देन हम ये कह सकते हैं कि n प्लस 3 इक्वल्स टू 4k प्लस 4। सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, देयरफॉर 2 स्क्वायर जो है वो n प्लस 3 को डिवाइड करेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं n प्लस 3 इक्वल्स टू 4k प्लस 4। ओके, सो 2 स्क्वायर जो है वो 4k प्लस 4 को डिवाइड करता है, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 को डिवाइड करता है। सो 4k के प्लस अगर 4 हम ऐड कर दे उसको भी 2 स्क्वायर डिवाइड करेगा। सो 2 स्क्वायर डिवाइड n प्लस 3, यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई म्यू ऑफ n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और इसे हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ n प्लस 1, म्यू ऑफ n प्लस 2, म्यू ऑफ n प्लस 3, इन चारों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अभी अगर n इक्वल्स टू 4k प्लस 2 होता है, देन हम देख सकते हैं कि n प्लस 2 इक्वल्स टू 4k प्लस 4, n प्लस 2 इक्वल्स टू 4k प्लस 4 आएगा। सो इस केस में भी सिमिलरली 2 स्क्वायर जो है वो 4k प्लस 4 को डिवाइड करता है, और 4k प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू n प्लस 2। सो n स्क्वायर जो है वो n प्लस 2 को डिवाइड करता है। इससे हम कह सकते हैं कि मोबियस फंक्शन ऑफ n प्लस 2 मतलब कि म्यू ऑफ n प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। से ये इम्प्लाई करेगा म्यू ऑफ n प्लस 1, म्यू ऑफ n प्लस 2 एंड म्यू ऑफ n प्लस 3, इन चारों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अभी सिमिलरली अगर n इक्वल्स टू 4k प्लस 3 होगा, देन n प्लस 1 इक्वल्स टू 4k प्लस 4। इस केस में भी n प्लस 1 जो होगा वो 4k प्लस 4 के इक्वल होगा। देयरफॉर यहाँ से भी n स्क्वायर जो है वो n प्लस 1 को डिवाइड करेगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि म्यू ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये इम्प्लाई करेगा कि म्यू ऑफ n प्लस 1, म्यू ऑफ n प्लस 2, म्यू ऑफ n प्लस 3, इन चारों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 0 आएगा। हेंस आप कह सकते हैं कि म्यू ऑफ n प्लस 1, म्यू ऑफ n प्लस 2 एंड म्यू ऑफ n प्लस 3, इन चारों कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा मोबियस फंक्शन में विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि मोबियस फंक्शन के फर्स्ट प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेट n इक्वल्स टू p1 टू द पावर अल्फा 1, p2 टू द पावर अल्फा 2 डॉट डॉट pk टू द पावर अल्फा k।
ओके, व्हेयर P1 P2 डॉट डॉट Pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो n को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर P1 P2 Pk सारे के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स है एंड अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, सो यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के सारे पॉजिटिव नंबर्स है। सो दैट समेशन d डिवाइड्स इन मी ऑफ d टाउ ऑफ d इक्वल्स टू -1 टू द पावर k। तो हमें समेशन d डिवाइड इन मोबियस फंक्शन ऑफ d और टाउ फंक्शन ऑफ d इक्वल्स टू -1 टू द पावर k दिखाना है। हमें टाउ फंक्शन पहले से ही पता है, जिसे हम नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजन फंक्शन भी बोलते हैं। टाउ ऑफ d मतलब d से छोटे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि d को डिवाइड करे, उसी नंबर को हम टाउ ऑफ d बोलते हैं। हमने ऑलरेडी टाउ फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी हैव व्हाट वी हैव n इक्वल्स टू P1 टू द पावर अल्फा 1 P2 टू द पावर अल्फा 2 डॉट डॉट Pk टू द पावर अल्फा k, जहां पर P1 P2 Pk जो है डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। और यहाँ पर जो अल्फा आई है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और i इक्वल्स टू 1 2 डॉट डॉट k। ठीक है, अभी समेशन d डिवाइड्स इन, d n को डिवाइड करता है म्यू ऑफ d एंड टाउ ऑफ d इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू म्यू ऑफ 1 इंटू टाउ ऑफ 1। सो 1 जो है वो n को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, प्लस म्यू ऑफ P1 इंटू टाउ ऑफ P1 प्लस म्यू ऑफ P2 इंटू टाउ ऑफ P2 प्लस डॉट डॉट प्लस म्यू ऑफ Pk एंड इंटू टाउ ऑफ Pk। तो यहाँ पर जो प्राइम्स है उनका एक एक टर्म आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ओके, सो म्यू ऑफ P1 इंटू म्यू टाउ ऑफ P1 प्लस म्यू ऑफ P2 इंटू टाउ ऑफ P2 प्लस डॉट डॉट म्यू ऑफ Pk इंटू टाउ ऑफ Pk। हमने पहले वाले प्रॉपर्टी में जैसे इस समेशन को तोड़ा था। ओके, प्लस अभी हम दो प्राइम्स एक साथ लेंगे, म्यू ऑफ P1 P2 इंटू टाउ ऑफ P1 P2 प्लस म्यू ऑफ P2 P3 इंटू टाउ ऑफ P2 P3 प्लस डॉट डॉट म्यू ऑफ Pk -1 Pk इंटू टाउ ऑफ Pk -1 Pk। अभी अगर हम तीन टर्म्स को एक साथ लेंगे देन वी कैन राइट एज म्यू ऑफ P1 P2 P3 टाउ ऑफ P1 P2 P3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस म्यू ऑफ P2 P3 P4 टाउ ऑफ P2 P3 P4 ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर इस प्राइम P के तीन टर्म्स एक साथ होंगे तो डॉट डॉट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आखिरी टर्म में म्यू ऑफ P1 P2 डॉट डॉट Pk इंटू टाउ ऑफ P1 P2 डॉट डॉट Pk। ठीक है, अभी दैट इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते 1 प्लस KC1 -1 इंटू 2। तो 1 आया इस पहले म्यू 1 टाउ 1 टर्म से, क्योंकि टाउ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 आता है और म्यू ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 आता है। तो दूसरे टर्म पे आप देख सकते हैं म्यू ऑफ P1, इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि हमें पता है अगर मोबियस फंक्शन में हम n को किसी एक प्राइम के मल्टीप्लिकेशन के आकार में लिखे तो उसका मोबियस फंक्शन का वैल्यू जो होता है वो -1 टू द पावर 1 होता है, दैट इज -1। अभी टाउ ऑफ P1 टाउ ऑफ P2 इस तरीके के जो फंक्शंस है, टाउ ऑफ P1 मतलब टाउ ऑफ एनी वन प्राइम, अभी किसी एक प्राइम को सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड करते हैं, एक है 1 और वो नंबर खुद, मतलब कि P1 टाउ ऑफ P1 को डिवाइड करता है 1 एंड P1, सो दैट विल बी टाउ ऑफ P1 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली टाउ ऑफ P2 के लिए भी टाउ ऑफ P2 को, यहाँ पर P2 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है 1 एंड P2 खुद, सो यहाँ पर भी टाउ ऑफ P2 इक्वल्स टू 2 आएगा। सो इस तरीके से KC1 टाइम्स -1 एंड 2 आएंगे, सो इसको हम KC1 इंटू -1 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस सिमिलरली सेकेंड केस के लिए हम KC2 -1 का स्क्वायर इंटू
टू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में दो दो प्राइम्स है, सो यहाँ पर टू स्क्वायर आएगा। और म्यू केस के लिए म्यू ऑफ P1 P2 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो प्राइम्स है। सो इस केस को हम KC2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्लस डॉट 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 प्लस हम लिख सकते हैं KCK -1 टू द पावर K इंटू 2 टू द पावर K। अभी हमें पता है कि 1 माइनस एक्स का जो सीरीज होता है x टू द पावर K, इस सीरीज को हम अगर तोड़े तो हमें मिलेगा 1 प्लस KC1 -1 इंटू एक्स प्लस KC2 -1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस KCK -1 टू द पावर K x टू द पावर K। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस 2 टू द पावर K, यहाँ पर अगर हम x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो यही वाला सीरीज हमें मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर K। और हमें यही दिखाना था, हेंस प्रूव्ड।